अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 11 फरवरी और बुध का दिन कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें और तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। एक तो लेकिन आगाज़ से पहले आप सबसे ऑब्वियसली दरख्वास्त वही कि आप लोगों ने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कंटेंट जितना शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। लेकिन आगाज़ से पहले आज हम सोहराब की बात करेंगे सबसे पहले। अब से ठीक आज 11 तारीख है और तकरीबन 8 से 9 दिन बाद रमज़ान का आगाज़ है और सोहराब की जो नाजायज़ और नाहक कैद है, उसको अब तकरीबन 80 दिन होने को हैं। 80 दिन हो चुके हैं, ग़ालिबन 79 78 डेज़ कल परसों तक थे, तो ग़ालिबन 80 दिन आज हो चुके हैं। और जिस तरीके से अदालती निज़ाम चल रहा है, जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, जिस तरीके से मामला चल रहा है, वो हम सब जानते हैं। तमाम फ़ोरम्स को एग्ज़ॉस्ट करने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अपील डाली जाएगी और दुआ करें कि उसको वहाँ से इंसाफ़ मिल सके। सोहराब और उस जैसे बहुत से सहाफ़ी जो पहले भी ऑब्वियसली रियासत की जानिब से एक फस्तायत का सामना करते रहे, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो अपने ग्राउंड्स पर खड़े हैं, उसी तरीके से ग्राउंड होल्ड किए हैं, उसी तरीके तगड़े तरीके से खड़े हैं। उनके किसी नैरेटिव में कोई कमी पेशी नहीं आई, चेंज नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो बात अवाम की कर रहे हैं ना। वो किसी से या किसी की कोई पेड तो बात हो नहीं रही। जो अवाम के लिए हम फ़ील कर रहे हैं, वही बात सोहराब भी और इसके अलावा भी बहुत से सहाफ़ी और हम सब कर रहे हैं। यानी क्योंकि सहाफ़ी असल में है ही, सहाफ़त है ही माशरे की आँख और कान होना, तो आप माशरे से या अवाम से हट के तो कोई बात कर नहीं सकते। तो ठीक 8 से 9 दिन बाद रमज़ान मुबारक शुरू होने जा रहा है। और ज़रूर आप सब दुआ करें सोहराब की रिहाई के लिए और वो तमाम तर लोग, हज़ारों लोग इस वक्त कारकुनान हों, सियासी लीडरशिप हो, वो जेलों के अंदर मौजूद है। खबरें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। खबरें ये हैं कि इमरान खान की ग़ालिबन रिहाई ईद से पहले होने जा रही है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि क्या उन्हें किसी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि क्या डील हो गई है बैकडोर और क्या कल जो मुलाकात बैरिस्टर सलमान सफदर ने की वो भी किसी डील का नतीजा थी। यानी बहुत कुछ एक ही जगह पर बहुत कुछ चल रहा है। फिर साथ ही साथ सुहेल आफरीदी साहब भी एक बहुत बड़ा मार्का मारने में कामयाब हो गए हैं। ये तमाम तर चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। पहले इमरान खान वाले मामले से ही बात कर लेते हैं या सुहेल आफरीदी वाले मामले पे बात करते हैं ताकि इमरान खान वाले मामले पे हम बड़ा तफसील से बात कर सकें। सुहेल आफरीदी वाला मामला ये है कि अब शुरू से सोहेल आफरीदी कहते रहे कि सूबे को ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, सूबे की आवाम किसी सूरत ऑपरेशन के हक में नहीं है, आवाम के हक में नहीं होगा ये सूबे की कि किसी तरह से ऑपरेशन किया जाए। उन्होंने बल्कि केपी के अंदर जो असम्बली है, सूबाई असम्बली की इमारत का इस्तेमाल किया, वहाँ सब कबायली अमायदीन, जिरगे के लोगों को, सियासी लोगों को, छोटे बड़े हर किसी को हर जमात से बुलाया, बिठाया। उन सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर जामे फ़ैसला किया कि सूबे की आवाम के हक में ऑपरेशन नहीं है। फिर भी किसी ज़िद में आके शायद या वल्लाह आलम मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वादिया तीरा को ऑपरेशन कर दिया गया। वादिया तीरा से लोगों ने नकल मकानी की। लोगों ने जब नकल मकानी की और बीबीसी ने और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने वो दिखाया। जब उन्होंने वो दिखाया तो वो एक खबर बनी, उसको एक हाइप मिली और जब हाइप मिली तो ये कहा गया लोगों की जानिब से जी कि वहाँ बर्फबारी के बायस तिरा वैली के लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। यानी ये बड़ा लेम किस्म की एक जस्टिफिकेशन थी। हमने बड़ी बार इस पर बात भी की, जिस पर सोहेल आफरीदी ने जमरूद फुटबॉल ग्राउंड के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर फिर बुलाया सब लोगों को, उनसे पूछा आप लोगों ने क्यों नकल मकानी की। हुआ ये कि फिर एक कैप्टन शहीद की नमाज जनाजा पर सोहेल आफरीदी साहब गए, बिल्कुल जाना भी चाहिए था। उसके बाद एपेक्स कमेटी का इजलास होता है जिसमें कहा यह जा रहा है कि डीजीआई यानी एनएससी भी मौजूद थे, वजारत दाखिला से मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। उस इजलास के अंदर कहा यह जा रहा है कि बाकायदा बावर करवाने में, अपनी बात मनवाने में सोहेल आफरीदी साहब कामयाब हो गए हैं। किस तरीके से कामयाब हो गए कि एपेक्स कमेटी में आईएसआई के सरबराह और मोहसिन नकवी और कोर कमांडर से जिसमें वो बड़ी कामयाबी हासिल कर गए, वफाक से अपनी मुतालबात मनवाने में कामयाब हुए हैं। जिन इलाकों में अमन आ गया वहाँ से फ़ौज मूव कर जाएगी, जैसे मालाकंड डिवीज़न है वहाँ से कहा जा रहा है कि फ़ौजी अब मूव करेंगे, वहाँ कोई अब मज़ीद फ़ौज वहाँ पर नहीं होगी। पेशावर में पीएसएल मैचेज़ होंगे। कहा जाता था पेशावर में अमन व अमान नहीं है, पेशावर की सूरत हाल अच्छी नहीं है, पेशावर में तो हालात ठीक नहीं है। जब सारे सूबों के वज़ीर आला को क्लीन चिट दे दी गई। सोहेल आफरीदी साहब को बीच में से ऐसे शो किया गया जैसे कोई टेररिस्ट है। अब उन्हीं के सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पीएसएल के मैचेस भी होने जा रहे हैं। इमरान खान स्टेडियम में होंगे पीएसएल मैचेस और अब पुलिस के पास कंट्रोल आएगा और सीटीडी के पास स्पेशली अगर बात की जाए स्पेसिफिकली तो मालाकंड डिवीजन के अंदर। तो देखिए जब सूबा खुद मांगे ना कि हमें फ़ौज की मदद चाहिए, ऑब्वियसली हेल्प चाहिए, यहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ रही है, ये ऑपरेशन, तब समझ आता है मेरिट के ऊपर। लेकिन अगर सूबे को नहीं लग रहा है या सूबे की आवाम के लिए फ़िलहाल उनके हक में ये नहीं है तो फिर करना। और ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों इदारे और दोनों सारे मिलकर एक टेबल पर यहाँ पर बैठे हैं। दोनों जानिब से ये अना और ज़िद छोड़ी गई है और एक जगह पर बैठा गया है। कभी-कभी मुल्क के लिए, मुल्क के मफ़ाद के लिए आपको मूव फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ असल में डील जो लफ्ज़ है, वो इतना नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है जैसे डील स्टैम्प पेपर क्योंकि हमारे पुराने सियासतदानों ने किया ही यही कि डील स्टैम्प पेपर के ऊपर गए, 20 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पर 5, 6, 4 साल लगाए बाहर और फिर तब वापस आए जब अपनी मर्ज़ी की तमाम तर अदालतें, अपनी मर्ज़ी की तमाम आला क़यादत जो जोड़-तोड़ करती है, सब लोग अपनी मर्ज़ी के जब अपना जो मुखालिफ है वो जेल के अंदर, तशद्दुद उसकी जमात पर, तो फिर इसलिए डील का तासुर मिलता है।
अब इमरान खान अगर जेल से निकल कर बनी गाला जाते हैं, बनी गाला से निकल कर दोबारा इलेक्शन की कैंपेन करते हैं, मुल्क में दोबारा इलेक्शंस होते हैं, वो बाकायदा तौर पर तरीके के साथ इलेक्शंस के अंदर खड़े होते हैं, किसी किस्म की धांधली नहीं होती, और अगर इमरान खान को वोट मिलता है तो ये डील नहीं है, इसको डील नहीं कहा जा सकता। लेकिन चीज़ों को मूव फॉरवर्ड करने के लिए, चीज़ों को प्रोसीड करने के लिए, जहाँ हज़ारों लोग जेलों में पड़े हैं, जहाँ पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान में माशी जो हालात चल रहे हैं, जहाँ जो जो कुछ हो रहा है, जो सहाफ़ियों के साथ, यानी नेम एनी डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान में पिछले 3 साल में जिसकी हालत ख़राब ना हो गई हो। अंदर के लोग बाकायदा बताते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब ऑप्टिक्स है, सब बाकायदा सिर्फ फैब्रिकेटेड दिखाया जा रहा है, सब एक पिक्चर की हद तक, के अंदर खाते कुछ भी नहीं है। जब वो सब लोग ये कहते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि मामलात किस तरफ है। तो मुल्क के लिए आगे बढ़ना, आगे लेकर चलना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। शुक्र है ये एपेक्स कमेटी वाला इजलास हुआ, चीज़ें एक दूसरे को समझाने में कामयाब हुई दोनों पार्टीज़। यही काम सोहेल आफरीदी कह रहे थे, यही इमरान खान साहब कह रहे थे कि ऑपरेशन ही हर मसले का हल नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी कामयाबी भी सोहेल आफरीदी साहब की कहा जा सकता है। दूसरी जानिब से भी एक समझदारी है कि बात को समझा गया, सुना गया बिलाखिर। तो अब एक जानिब ये, और एक जानिब ये चमगोइयाँ भी चल रही हैं कि अब गालिबन ये जो पीएसएल मैचेस पेशावर में होने जा रहे हैं, और साथ ही ये जो दूसरा मामला हो रहा है सोहेल आफरीदी की जो नाअहली है, उस मामले को मजीद लटका दिया जाएगा, और तीसरी जगह के ऊपर जो सोहेल आफरीदी की बात मानने की कि दरअसल सोहेल आफरीदी से कुछ मनवाया जाएगा अब इसके बाद। तो अब सोहेल आफरीदी से क्या मनवाना मंसूब है, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि एक आज़ादी कंटेनर या आज़ादी ट्रक तो तैयार किया जा रहा है, अभी तो नहीं, लेकिन रमज़ान के बाद कहा जा रहा है कि गालिबन कुछ अनाउंस किया जाएगा हालात देख कर, क्योंकि कल सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि ये 3 हफ्ते बहुत अहम हैं। ये जो 2-3 हफ्ते गुजरेंगे, इसमें ऑब्वियसली अहम का मतलब उनका ये था कि सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगा। अगर एक लीडर जेल में है, जेल में उनकी आंख का मसला होता है, उनकी तबीयत नासाज होती है, लेकिन अगर उसके बाद भी मुलाकात के कोई रास्ते नहीं बनते, तो उसके बाद अल्टीमेटली फिर ऑब्वियसली उनके पास भी कोई चारा नहीं रहता, यही कि वो सड़कों पर बुलाएं लोगों को भी, और खुद भी सड़कों पर जाएं। फिर जब अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, उनको पीछे से उनके हाथ बांध दिए गए हैं जंजीरों से, और बंद भी गए हैं उनके हाथ, तो फिर ऑब्वियसली इंसाफ के लिए लोग फिर सड़कों पर निकलेंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। लेकिन इस सारे सिनारियो में इस्लामाबाद में खबरें ये गर्दिश करने लगी हैं अचानक कि गालिबन कोई डील हो रही है या मामलात कहीं तय हो रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे फोरम्स में ये डिस्कस हो रहा है कि गालिबन इमरान खान ईद से पहले बनीगाला में शायद ईद करें, रिहा हो जाएं। अभी खबर कितनी सही है कितनी नहीं, क्योंकि जब भी कोई एहतजाज की बात आती है, जब भी कोई रेजिस्टेंस की बात आती है, तो इस किस्म की खबरें उड़ा दी जाती हैं हवा में, ताकि वो चीज़ें ठंडी हो जाए। अब सलमान सफदर साहब रिपोर्ट पेश करेंगे, उससे ऑब्वियसली तमाम तर कहानी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि आया वहाँ पर सिचुएशन क्या है, इमरान खान की लिविंग कंडीशन क्या है, किन हालात के अंदर वो रह रहे हैं, उनकी रिहाइश के हालात क्या हैं, तो चीज़ें मजीद खुलकर तो सामने आ ही जाएंगी। गालिबन जब यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो चीज़ें सलमान सफदर साहब शेयर कर भी चुके हैं तमाम तर चीज़ें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और उन्होंने कहा है कि मैंने कल अलीमा खान से और सलमान खान राजा साहब से डिस्कस नहीं किया, तो मैं किसी और से या किसी सहाफ़ी से कैसे बात कर सकता हूँ इमरान खान की सेहत की। तो उन्होंने ट्रूली प्रूफ किया है कि वाक़यतन इस तरीके से अदालती जो कंडक्ट है, और जिस तरीके से अदालत ने उन पर ट्रस्ट किया, तो वाकई उन्होंने वो दिखाया तो है। लेकिन अब ये सारी सिचुएशन एक जानिब चल रही है, ये जो है आपके सोहेल वड़ाइच साहब, वो अपना तज्जिया लेकर आ गए, और वो इस सिचुएशन के ऊपर कह रहे हैं कि डील के बगैर इमरान खान की रिहाई लॉजिक इसको तस्लीम नहीं करता। इमरान खान की रिहाई जिसमें इन पर कोई शराइत ना हो, इसका मतलब ये है कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, कहीं ऐसा मुमकिन नहीं। इमरान खान की रिहाई सियासत से किनारा कशी, इस पर तो बात हो सकती है, बाकी सब कहानियाँ हैं। तो ये सारी बातें अपनी जगह पर की जा रही हैं, और ये एक जानिब परेशानी है। फिर साथ अब मुनीर फारूक जैसे लोग ही कह रहे हैं, और साथ सवाल भी उठ रहा है कि आखिर याया अफरीदी जो इतना फूक फूक कर कदम उठाते हैं, वो उन्होंने कल अचानक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करके सलमान सफदर को, और 3 घंटे की वो लंबी चौड़ी मुलाकात कैसे इजाजत दे दी गई। तो कुछ चीजें शायद चल रही हैं पीछे, इनको डील का नाम नहीं दिया जा सकता। डील ऑब्वियसली तब होगी जब इमरान खान बाहर आए और आप उनके मौकफ में कोई तब्दीली देखें। अगर मौक़िफ़ में तब्दीली देखें, दैट मीन्स वो अपने लोगों की कुर्बानियों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, या मौक़िफ़ में तब्दीली से मुराद क्या है? देखिए, मौक़िफ़ में तब्दीली से मुराद ये है कि जब आपको ओहदे मिलें, या वापस जब आप अगर वज़ारत आला की कुर्सी पर आते हैं अवाम की मर्ज़ी से, तो आपने खुद भी आईनी हदूद में रहकर काम करना है, आपने किसी को भी एक्सटेंशन नहीं देनी है, और आपने दूसरे इदारों को भी आईनी हदूद में रहकर काम करने का कहना है। ना कि जब आपके ऊपर सब चीज़ें बेहतर होने लग जाएँ, तो आप दोबारा से वन पेज हो जाएँ, ऐसे नहीं होता। क्योंकि अब ये चीज़ें कहीं तो टूटनी है, और जितनी कुर्बानियाँ इमरान खान साहब ने, उनकी फैमिली ने भी खास तौर पे, उनके भांजे, उनकी बहनें जिस तरीके से, और खासकर उनकी जमात का वो जो आम कारकुन है, जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, अब ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें जो हैं वो एक असूल के तहत ही चलें। चीज़ें ऑब्वियसली मज़ीद फ़साद या मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जानी चाहिए। अब इसका कोई मामला सॉर्ट भी होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ इस तरीके से करना कि आपका मौक़िफ़ ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ऑब्वियसली आप जो कल जब ओहदे मिले तो आप वापस से वही सब, तो ये नहीं होना चाहिए। ये कोई ना कोई पॉलिटिशियन बदलेगा, और इमरान खान ने जहाँ इतना कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर चेंज किया है, आई एम श्योर वो ये भी करेंगे, और सैनिटी प्रिवेल करेगी, अल्लाह करे। अब कल मुलाकात, अब ये भी चल रहा है ना कि गालिबन
सोहेल आफरीदी और इमरान खान की शायद मुलाकात करवा दी जाए आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कल जुमेरात है, मुलाकात करवाई जाती है नहीं करवाई जाती है, ये तमाम तर सिचुएशन किस तरफ जाती है। जाते जाते जो जुल्म की दास्तान है ना, वो नई से नई दास्तानें रकम हो रही हैं। फ़हीम खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्स पार्लियामेंटेरियन है कराची से, ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि कुछ तस्वीर सामने लाई नहीं जा सकती। 8 फरवरी को उनको पुलिस ने उठाया और फ़हीम खान का रोल उन लोगों में से है जिन्होंने सोहेल आफरीदी का दौरा कराची कामयाब तरीन दौरों में से एक करवाया, और जो तशद्दुद का निशान उन्हें बनाया गया है, पूरी उनकी कमर, पूरी बैक पर ब्रूजेज़ हैं, ब्लू निशानात हैं, नील पड़े हुए हैं, टाँगों के ऊपर नील पड़े हुए हैं, और ये कराची पुलिस की कस्टडी में थे। ये वो गुस्सा निकाला गया जब सोहेल आफरीदी का दौरा कराची था और जब अवाम उमड़ आई थी कराची की सड़कों पर, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हब हो, चाहे वो एमक्यूएम का हब हो, ये वो गुस्सा निकाला गया है। या ये गुस्सा खुद निकाला है कराची पुलिस ने, किसी कीमा पर निकाला है, लेकिन जब आप पुलिस से ये काम लेना शुरू कर देंगे तो तब आप वैसे ही आप इदारों को तो बहुत हद तक तबाह कर चुके हैं। ये एक जुल्म की एक और नई दास्तान आज हमारे सामने आई। ये पिक्चर्स में ज़रूर आपको दिखाती है अगर यूट्यूब की पॉलिसी होती। बहरहाल, लाइक करें, कंटेंट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। ख़याल रखें। अल्लाह के बाद।